आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूँ। चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे। आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूँ। आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैंने दोस्तों आपको ट्रेलर दिखाया। ट्रेलर जानते हैं क्या है? अरविंद केजरीवाल रोज रोज दिल्ली वालों के पास पहुंचकर ये कह रहे हैं, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। कभी ऑटो वाले के यहां पहुंचते हैं, मैं आपको ये दे दूंगा। कभी महिलाओं को लालच देते हैं, हम आपको ये दे देंगे। कभी पुजारियों के पास पहुंचते हैं, जिधर कभी देखा भी नहीं, हम आपको ये दे देंगे। कभी ग्रंथियों के पास पहुंचते हैं, हम आपको ये दे देंगे। जबकि दिल्ली वालों को पता है दोस्तों कि केजरीवाल कुछ नहीं दे पाएंगे। बाबा जी का टुल्लू यही है ना। जानते हैं क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि ये फ्रॉड आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके मुताबिक तो मुख्यमंत्री का काम ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये लालच क्यों दे रहे हैं? उसकी कहानी छिपी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दोस्तों। राजधानी दिल्ली में इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमान संभाल ली है। और जहां मोदी जी का नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता जुड़ जाती है ना, तो बड़े बड़े के होश उड़ जाते हैं। और अभी तो आपने देखा ना दोस्तों ट्रेलर। अरे जिस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई थी, वहां जब आरएसएस और मोदी जी का नेतृत्व आपस में मिल गया तो कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन बन गया। हरियाणा में दिखाया ना आपको। आज की कहानी यही दिखाना चाहता हूं दोस्तों। नए साल में अरविंद केजरीवाल क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं सब दे दूंगा। अरे कहां से दोगे? जब पंजाब में नहीं दे पाए तो यहां कैसे दे दोगे? पंजाब में 2 साल से गोली दे रहे हैं, 1000 रुपये नहीं दिया महिलाओं को, यहां दे देंगे। पंजाब में ग्रंथियों को देते हैं क्या 18,000 रुपये? जरा पूछिएगा, यहां दे देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी नववर्ष है। आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन हम तो दिन की शुरुआत, वीडियो की शुरुआत जय सिया राम से करते हैं। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं चाहता हूं कमेंट के जरिए आप पहला कमेंट नए साल में, अंग्रेजी नववर्ष में भी जय सिया राम और हर हर महादेव लिखिएगा दोस्तों। सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए, क्या लिखा है? दिल्ली चुनाव में बीजेपी का सूखा खत्म करने में जुटी आरएसएस, बनाया ये मास्टर प्लान। बहुत हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी समझा, कार्यकर्ताओं ने भी समझा कि ये जो आग लगाने की फितरत है खान मार्केट गैंग में, विपक्षियों में, वो हम सबको नुकसान पहुंचा रही है और हम सबसे ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। और इसीलिए राजधानी दिल्ली में, जब पूरे देश में हम काम कर रहे हैं तो राजधानी दिल्ली कैसे छोड़ दें? और इसीलिए दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमर कस ली है। और कमर इस कदर से लोगों ने कसा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली भर में 1.5 लाख छोटे सेमिनार आयोजित करने हैं। 1.5 लाख। और जब यह होगा तो क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने का तरीका बड़ा जबरदस्त है दोस्तों। अब आरएसएस को तो कोई देना नहीं है लोभ लालच, वो तो जागरूक करना, एक राष्ट्रवादी सरकार के लिए वकालत करना और सेमिनार में एक एक आदमी को जोड़ने की रणनीति। और मैं देख रहा था प्रत्येक मतदान केंद्र में 10 से अधिक सेमिनार करना। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करता हूं ना दोस्तों, तो एक बात याद रखिए
कि माहौल कुछ भी हो, असल चुनौती वही पार करता है जो मतदाताओं को मतदान केंद्र में लेकर आता है दोस्तों। और मैंने देखा कि आरएसएस ने भाजपा को समर्थन देने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। जमीनी स्तर पर इनके काम करने का तरीका हवा में नहीं होता। और मैं तो अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में भी देखता हूं जहां रहता हूं कि ये संपर्क अभियान करते हैं। हर इंसान का दूसरे से एक जुड़ाव होता है और स्वयं सेवकों की दिल्ली में बड़ी भागीदारी है दोस्तों। ये आज की बात नहीं है। अरे भाई, जब ये देश विभाजन की त्रासदी झेल रहा था ना, तो जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे उस समय भी संघ ने उनकी मदद की थी। संघ तो वो चीज है। तो दिल्ली के लोगों को पता है असलियत में कौन काम आता है जब मुसीबत आती है। ये लोभ लालच से अलग चीजें हैं। और संभावित जितने मतदाता हैं उनसे सीधे जुड़ने के लिए दिल्ली में 13,033 बूथों पर काम किया जा रहा है। और जितने कार्यकर्ता हैं, जो लाखों की संख्या में हैं, ये तय किया गया है कि दिल्ली के 5 लाख से अधिक घरों में जाकर ये कार्यकर्ता लोगों को बताएंगे। और बेसिकली जो ये काम होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि जैसे चुनाव है तो अभी हो रहा ना, ये पिछले कई महीने से चल रहा है, अब जोर पकड़ा है। इसमें डोर टू डोर अभियान बड़ा महत्वपूर्ण है। जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको योजनाओं के बारे में बताया जाता है। वो जानते हैं, एक एक जानकारी जानते हैं, क्योंकि आपके पास फैक्ट भी होने चाहिए। एक तो सामाजिक रूप से जुड़ाव होता है जिसमें 2 परिवार के लोग जुड़ते हैं और ये जुड़ाव कोई स्वार्थ पे नहीं होता है भाई, निस्वार्थ भावना से। कल दिन आपको कोई जरूरत पड़ी, मैं काम आऊंगा, मेरे जरूरत पे आप काम आएंगे, ऐसे जुड़ाव होते हैं। लेकिन चुनाव है और आरएसएस के लोग सीधे हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। ये एक सांस्कृतिक संगठन है दोस्तों, और भाजपा के साथ जो संबंध है बिल्कुल अलग है। लेकिन आरएसएस ने ये देखा कि जैसे ही इसके कार्यकर्ता निष्क्रिय होते हैं, चुनाव पे भारी असर पड़ता है। और इसीलिए माहौल बनाने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, सामाजिक स्तर के हों, हर मुद्दे पर भाग लेते हैं। और मैंने देखा दोस्तों, और मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि पिछले काफी समय से, एक तो ये रिपोर्ट देखिए, आरएसएस प्लान्स 50,000 मीटिंग्स इन दिल्ली फॉर असेंबली पोल्स। 50,000 मीटिंग। जो लोग जानते हैं ना पिछले चुनाव को, जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। ये कोई शब्दों से लिखी हुई इबारत नहीं है कि बस लिख दिया चलो भाई कितने आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये काम होता है जमीनी स्तर पर। और मैंने देखा कि पिछले कई महीने से इन चीजों पर बातचीत चल रही है दोस्तों। और इतना ही नहीं, इस बार तो कैंडिडेट्स को लेकर के भी सबने तो उछल कूद के अपने नाम ऐलान कर दिए। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार बातचीत चल रही है। और मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें क्या, अकॉर्डिंग टू बीजेपी सोर्सेस सेवरल आवर्स लास्ट संडे, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, दिल्ली के इंचार्ज बैजंत पांड्या और इधर आरएसएस के बड़े नेता जिसमें अरुण कुमार भी हैं, इन लोगों ने लगातार बातचीत की। यह तय किया कि भाई एक एक कैंडिडेट कौन होना चाहिए, क्योंकि संघ के लोगों को पता होता है इसकी जमीनी पकड़ अच्छी है, ये काम करता है, लोगों के बीच इसकी इमेज अच्छी है। तो ये एक बड़ा काम हुआ है दोस्तों। और जो मुझे जानकारी मिली कि कभी भी हो सकता, मैं तो अभी जब वीडियो बना रहा हूं तब तक तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने वो सारी लिस्ट प्रधानमंत्री को भी देखने के लिए भेज दी है, जो मैं देख पा रहा हूं। और मानकर चलिए कि जो भी लिस्ट आएगी उसमें आरएसएस की भी बड़ी भूमिका है। आरएसएस ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, याद रखिए। और राजधानी दिल्ली में दोस्तों किसी भी आंदोलन को, किसी भी घटना, दुर्घटना, कितने भी बड़े बड़े काम हुए हों, आरएसएस की भूमिका को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आरएसएस के लोग अपने काम के साथ साथ सामाजिक रूप से जिन गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वो दरअसल
परिवार को जोड़ता है, पारिवारिक संस्कारों को जोड़ने वाला उसका महत्व है, वो वोटर को खींच करके मतदान केंद्र तक ला सकते हैं। और जब मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, केजरीवाल को भी एहसास है, अरे कितना भी लोभ लालच दे दो, एक समय के बाद, भाई दिल्ली जब लोकसभा चुनाव हुआ क्यों हार गए? क्योंकि जनता जागरूक है, जनता जानती है भाई, ठीक है स्वार्थ के लिए तो थोड़ा बहुत सब काम करते हैं, लेकिन उनको पता, इसीलिए केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं था दोस्तों। और मैं आपको आरएसएस के बारे में बताऊं, एक हॉलिस्टिक तरीके से आपको चीजें बता रहा हूं। ये तो हमने देखा ना कि लोकसभा चुनाव में जब नड्डा जी ने आरएसएस के बारे में बयान दिया तो उससे क्या हुआ, किस तरीके से संघ के कार्यकर्ता भी निष्क्रिय हो गए, निराश हो गए। और संघ का निराश होने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, देख भी लिए। ये तो गनीमत मानिए कि मोदी जी हैं कि आम आदमी बेचैन हो उठा और तब भी उसने कहा कि नहीं, हम हिलने नहीं देंगे मोदी जी को, यही प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन नुकसान तो हुआ ना, भाजपा को भी गलती का एहसास हुआ। और इसीलिए आप देखिए इन लोकसभा पोल्स, वी सॉ हाउ डेंजरसली, जब आरएसएस ने अपनी भूमिका कम की तो कितना खतरनाक नतीजा आया, किस तरीके से आया। अच्छी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को महसूस करती है, वो समझती है कि हाँ ये गलती हुई है। ये कांग्रेस की तरह से नहीं है कि हार पे हार मिल रही, ईवीएम को कहीं दोष दीजिए, कहीं नेताओं को दीजिए, कहीं बयान को दीजिए, कहीं चुनाव आयोग को दीजिए, कहीं सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार बता दीजिए। और हरियाणा के चुनाव में दोस्तों बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस से मदद मांगी, कहा कि भैया हम एंटी इनकम्बेंसी से भी जूझ रहे हैं, मदद कीजिए। और हरियाणा में इतिहास रच गया, आप जानते हैं। और मैं पहला शख्स हूं दोस्तों जिसको पूरी शिद्दत से मतदान के एन पहले बताया था कि आप देखिएगा बहुत बड़ा मिरेकल होने जा रहा, और हुआ भी। फिर वही कहानी महाराष्ट्र में भी दोहराई गई। महाराष्ट्र में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोर्चा संभाला, बिल्कुल हरियाणा की तरह एक रणनीति बनाई गई। और महाराष्ट्र के बारे में तो कोई ओपिनियन पोल वाला भी नहीं बोल रहा था, आपने देखा कि नहीं, हिम्मत नहीं थी। आज भी पचा नहीं पा रहे हैं ये कांग्रेसी जो ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। लेकिन आरएसएस ने दोस्तों घर घर कैंपेन से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक जो अभी दिल्ली में चल रहा है, इतना शानदार काम किया। और देखिए पूरा माहौल बदल गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी जीत हासिल की, ना भूतो ना भविष्यति। और ये तो खैर विपक्षी बता ही रहे हैं कि ये तो भाजपा वालों ने भी नहीं सोचा। लेकिन मोदी जी जानते हैं, उनको पता है, सब कुछ पता है। जनता सपोर्ट में, जनता विरोध में नहीं है, ये प्रो इनकम्बेंसी है, आप जान लीजिए। और साइलेंटली आरएसएस के काम करने का तरीका दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत ही चुपचाप, बिना किसी अपेक्षा के ये काम करते हैं। और दिल्ली में इन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है और ये केजरीवाल समझ रहे हैं, और इसीलिए वो लगातार लोभ लालच दे रहे हैं। और मैं आपको एक साइड इफेक्ट भी बता देता हूं। आज तो अंग्रेजी का नव वर्ष आप जानते हैं। केजरीवाल कैसे हर साल भागते थे पता है ना, छुट्टी मना रहे थे, खांसी हो रही है, खांसी नहीं भी हो रही है तो भी छुट्टी मनाने चले गए। ये आदमी 5 साल में 4.5 साल तो दिखाई नहीं। ये दिल्ली की जनता नहीं जानती है क्या? आप मेरे को जवाब दीजिएगा दोस्तों इस बात का कि क्या दिल्ली की जनता इस बात को नहीं समझ रही। 2021 में आपको हर साल का दिखाता हूं, देखिए विपश्यना में चले गए, जयपुर के विपश्यना केंद्र में मौन साधना, 2021 की बात बता रहा हूं। फिर आप आइए 2022 में ये नागपुर चले गए, मैं वहां पर ये विपश्यना, उन्होंने तो बल्कि बयान भी दिया था। मैं आपको 2022 का वो भी सुना देता हूं, चलिए ये मिल गया है तो सुना ही देता हूं, सुनिए। नागपुर में विपश्यना के लिए आया हूँ। विपश्यना साधना में 96-97 से कर रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ साल में एक बार अगर हफ्ता 10 दिन का कोर्स में अटेंड कर सकूँ। देख रहे हैं ना,
ये 2022 हर साल, ये खुद ही कह रहे हैं 96-97 से कर रहा हूं। फिर इसके बाद 2023 पिछले साल देख लीजिए, 10 साल तक करेंगे साधना। अब ईडी के सामने पेश नहीं होना था, बात ये भी आई। हर साल कहां है, कहां गए विपश्यना में इस साल? इस बार तो नहीं गए। तो केजरीवाल को पता है कि बस आ गया। अरे कितना झूठ, फ्रॉड, लोभ, लालच, स्वार्थ। कहीं कलयुग ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यही है जहां राजा ठग है, जनता को स्वार्थ पे स्वार्थ दे रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो कमान संभाली है उसका असर होगा दोस्तों, और इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है। जितना लोभ लालच देना हो देते रहे। मैं आपको फिर से वो इंट्रो वाला हिस्सा सुना देता हूं। लेकिन आरएसएस ने कमान संभाल ली है। मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को जो एकदम शुरू में आपको दिखाया था, एक बार फिर से दिखाता हूं, और दिल्ली की जनता, उसकी आत्मा को ये चीज झकझोरे कि क्या हम भिखारी हैं क्या? ये आदमी आकर बोलता है, इसको किसने मालिक बना दिया यार? मैं वो पूरा बयान आपको सुनाना चाहता हूं, आप एक बार फिर से वो सुनिए दोस्तों। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूँ। चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे। आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूँ। आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। ये लोभ लालच मैं बार बार दिखाना चाहता हूं दोस्तों, कोई डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता की आत्मा झकझोरे, ये बोले कि तुम हमें लालची समझते हो क्या? मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे अपनी सेहत, तुम पता है तुम खुद अपना शीश महल बनाओगे और कुछ नहीं करोगे। लेकिन अच्छी बात है दोस्तों कि आरएसएस ने कमान संभाली, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस की भूमिका अगर महत्वपूर्ण हो गई, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए, और आप अगर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाहर भी रहते हैं, कोई आपके परिचित दिल्ली में रहते हैं, उनसे बात कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को जोड़िए और ये बताइए कि क्या केजरीवाल जिस तरीके से माहौल बनाने में सफल हो रहे हैं, आखिर दिल्ली की जनता पर उसका क्या असर पड़ रहा है। और नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष की आप सबको शुभकामनाएं दोस्तों। आज मैं एक वीडियो जो हमने पहला म्यूजिकल एल्बम लॉन्च किया है, उसका पूरा वीडियो आज मैं किसी भी समय अपलोड करूंगा, तो आप देखिएगा, वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।